हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में। यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके रिगार्डिंग जो है एमडीकेट में क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बेसिकली ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं और ये सेल की कंपोजिशन करते हैं और डिफरेंट रिएक्शंस में हेल्प करते हैं। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो हैं, जैसे सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, यानी सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ये जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ की जो कंपोजिशन होती है वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से होती है। यानी ये जो लिविंग मेस जिसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म हम किसे बोलते हैं? लिविंग मटेरियल ऑफ सेल, लिविंग मटेरियल ऑफ सेल। सेल का जो लिविंग मटेरियल है प्रोटोप्लाज्म, ये बना होता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब जो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो है, ठीक इसी तरह से एक दूसरा टर्म हम देखते हैं, वो है बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स भी हम उन एलिमेंट्स को बोलते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। इनकी जो है बायो एलिमेंट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। ये नेचुरल जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो 92 एलिमेंट्स हैं, नेचुरल एलिमेंट्स। उन 92 एलिमेंट्स से जो 25 एलिमेंट्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, तो उन्हें हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। इन 25 जो लिविंग में पाए जाते हैं, इनमें से जो 16 एलिमेंट हैं, 16 वो ह्यूमन में पाए जाते हैं, और इन 16 में से 6 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जो बनाते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को। और फिर बाद में जो ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है वो क्या बनाता है? लिविंग मटेरियल ऑफ सेल, यानी सेल को बनाता है, प्रोटोप्लाज्म को बनाता है। अब हम देखते हैं जो 6 मेजर एलिमेंट्स यानी जो इनको बनाते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर आ जाते हैं। ये जो बायो एलिमेंट्स हैं इनको हम 3 हिस्सों में जो है तकसीम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर परसेंटेज प्रेजेंट इन प्रोटोप्लाज्म। इनकी कितनी परसेंटेज जो है प्रोटोप्लाज्म में मौजूद होती है या लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होती है, उसके बिहाफ पर जो है हम बायो एलिमेंट्स को 3 जो है ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मेजर बायो एलिमेंट्स। मेजर बायो एलिमेंट्स जो है हम उसे एक दूसरा हमारे पास आ जाती है, वो है माइनर बायो एलिमेंट्स, माइनर बायो एलिमेंट्स। और थर्ड हमारे पास है वो है ट्रेस बायो एलिमेंट, ट्रेस बायो एलिमेंट्स, ट्रेस बायो एलिमेंट्स। अब जो मेजर बायो एलिमेंट्स होते हैं हम उनको बोलते हैं जो प्रोटोप्लाज्म जो है सेल का, उसका 98 to 99% उसकी कंपोजिशन करते हैं। यानी सेल में जो 98 से लेकर 99% जो एलिमेंट्स कंपोजिशन करते हैं उनको हम बोलते हैं मेजर बायो एलिमेंट्स। और जिनकी परसेंटेज लेस देन 1% हो, यानी 1% से भी कम, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? माइनर बायो एलिमेंट्स बोलेंगे। जिनकी जो है कंसंट्रेशन जो है, यानी जिनकी जो अमाउंट है वो लेस देन 0.01% हो, उन्हें हम जो है ट्रेस एलिमेंट्स बोलते हैं। अब जो मेजर बायो एलिमेंट्स है वो कौन कौन से और उनको कैसे याद किया जाएगा वो मैं आपके साथ ट्रिक्स शेयर करता हूं। माइनर बायो एलिमेंट्स कौन से हैं, विद एग्जांपल हम ट्रिक्स के जरिए इन चीजों को याद रखेंगे। जो हमारे पास मेजर बायो एलिमेंट्स होते हैं, अब उनको याद कैसे करना है? सिंपल, आपके पास जो है मैं ये ट्रिक्स आपके साथ शेयर करता हूं। आपको याद रखना है किनोप्स, CH, कोनेप्स जो है आपको याद रखना है। कोनोप्स जब हम याद रखेंगे, कोनेप्स को याद रखेंगे, ये क्या है हमने लिखा है कोनेप्स, ये आप याद करेंगे तो आपको जो है ये मेजर बायो एलिमेंट्स आपके कवर हो जाएंगे। जैसे C से हमारे पास आ जाएगा कार्बन, H से हमारे पास हाइड्रोजन, O से हमारे पास ऑक्सीजन,
N से हमारे पास नाइट्रोजन, P से फास्फोरस, S से हमारे पास सल्फर आ जाते हैं। ये मेजर में इंक्लूड है अकॉर्डिंग टू द फेडरल बोर्ड, यानी फेडरल के हवाले से सल्फर जो है इसमें इंक्लूड नहीं है। अब हम देखते हैं लेस देन 1%, यानी जो माइनर एलिमेंट्स में होते हैं, माइनर एलिमेंट्स में जो हमारे पास आ जाते हैं उसको आप ट्रिक से कैसे याद करेंगे, PCSSM। पीसीएस आपने सुना है, पीसीएस क्या है, ये हम बोलते हैं प्रोफेशनल सिविल सर्विस। अब इससे हम देखते हैं सॉल्व बाय मेडिकल स्टूडेंट, यानी जो मेडिकल का स्टूडेंट है वो भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं किसको, पीसीएस को, यानी पीसीएस जो है वो कवर कर सकते हैं, यानी कमीशन जो है वो दे सकते हैं। कौन से वाले बंदे सॉल्व कर सकते हैं, कौन से वाले बंदे, मेडिकल के स्टूडेंट्स जो है। अब हम पी से लेते हैं, यहां पर जो है आपको जो चीजें लेनी है, पी से हम यहाँ फास्फोरस नहीं लेंगे, पी से हम जो है वो देखते हैं पोटाशियम। ठीक है, अब आपके जहन में सवाल होगा कि सर पी से तो पोटाशियम की सिंबल नहीं है, हम ये लेटर इंग्लिश में देखते हैं तो इसका इंग्लिश में ही हम नाम लिखेंगे पोटाशियम, और सी से हमारे पास आ जाएगी क्लोरीन, और उसके बाद हमारे पास जो है एस से आ जाएगा, एस से आ जाएगा क्या, सल्फर, और उसके बाद हमारे पास एस से आ जाएगा सोडियम, और एम से हमारे पास आ जाएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। ओके, और उसके बाद जो लेस देन है यानी उससे कम है तो उसको हम जो है यहां इधर जो है लिखते हैं कि उसको हम देखते हैं ट्रेस को, कि ट्रेस के एग्जांपल कौन कौन से हैं, ट्रेस बायो एलिमेंट्स के। उनमें आपको एक सेंटेंस ध्यान में रखना है, आई कम जेन, आई कम जेन, ये एक हमने सेंटेंस बनाया हुआ है। अब जो है आप इससे याद रख सकते हैं, आई से मतलब हो गया आयरन, CO से हम लेंगे कॉपर, और Me से हम लेंगे मैंगनीज, मैंगनीज। ठीक है, और Z से हम लेंगे जिंक। तो ये बायो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी हमने बात की है। अब जो है आप इनको इजीली जो है याद कर सकते हैं कि कौन से आपसे याद रखेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। PCSSM से आप याद रखेंगे ये क्या है, माइनर बायो एलिमेंट्स है, पोटाशियम, क्लोरीन, सल्फर, सोडियम एंड मैग्नीशियम।